हेलो स्टूडेंट, ये आरआरबी पीओ प्री 2019 में आया हुआ पजल का एक क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 8 पर्सन हैं, STUVWXYNZ आर सिटिंग इन स्ट्रेंथ लाइन। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर आर फेसिंग साउथ। द पर्सन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन डज नॉट सिट टुगेदर। क्या दिया है कि 8 लोग हैं जिनके नाम क्या क्या हैं, STUVWXYNZ, जो कि एक स्ट्रेंथ लाइन में बैठे हैं, जिनमें से कुछ का फेसिंग नॉर्थ है और कुछ का फेसिंग साउथ है। यहाँ पे ये भी बोला है कि पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, इसका मतलब सेम डायरेक्शन डज नॉट सिट टुगेदर, मतलब दो पर्सन अगर उनका फेसिंग सेम डायरेक्शन है, मान लीजिए कि दो लोग हैं जिनका फेसिंग नॉर्थ है, तो वो एक साथ नहीं बैठेंगे। अगर दो लोग हैं जिनका फेसिंग साउथ है तो वो भी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक स्ट्रेंथ लाइन बना लेते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रेंथ लाइन है जिनमें कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं बताया कि लेफ्ट इंड कौन है, राइट इंड कौन है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेफ्ट इंड लेते हैं और इसको राइट इंड लेते हैं। ठीक है, अब 8 पर्सन बैठे हैं तो हम लोग 8 पर्सन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आगे का इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ भी। एस जो है वो भी के सेकेंड राइट में बैठा है, तो इसका हिंट बना लेते हैं कि भी है, भी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, एस। भी है फर्स्ट, सेकेंड राइट में कौन है, एस है। फिर क्या दिया है कि टी फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज जेड। टी और जेड जो है वो क्या फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन। मतलब अगर टी आपका नॉर्थ फेस कर रहा है तो जेड भी नॉर्थ करेगा, टी साउथ फेसिंग कर रहा है तो जेड का भी फेसिंग क्या होगा, साउथ होगा। यू फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन एंड सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हिंट दिया है कि यू जो है वो साउथ फेसिंग कर रहा है और कहाँ बैठा है, इंड पर बैठा है। अब लेफ्ट इंड पे बैठा है कि राइट इंड पर बैठा है, यहाँ नहीं दिया है। उसके बाद क्या दिया है कि टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। टी जो है वो क्या बैठा है, वाई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। भी सिट बिटवीन वाई एंड टी। भी जो है वो कहाँ बैठा है, वाई और टी के बीच में। डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एस। डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एस। फिर क्या दिया है, एंड एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इंड। यहाँ पे डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे दिया कि एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इंड। तो लेफ्ट इंड ये है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा एस यहाँ बैठा है। ठीक है, डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एस, पर एस का डायरेक्शन नहीं दिया है कि नॉर्थ होगा या साउथ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन था जिसको हम लोगों ने ये हिंट बना लिया। देखिए, ये पीओ का क्वेश्चन है, बस इतना ही हिंट दिया है, इसी से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, बनाने में कुछ नहीं है। पहले हम लोग एस से शुरू करते हैं क्योंकि एस का यहाँ पे पोजीशन दिया है। अब देखिए, एस का फेसिंग नहीं पता ना, तो हमको मानना पड़ेगा, एक बार नॉर्थ मानेंगे एक बार साउथ मानेंगे। मान लेते हैं कि एस का फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, तो एस का फेसिंग अगर नॉर्थ होगा तो एस के इमीडिएट राइट में कौन है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या दिया है, एस से ही दिया है कि भी के फर्स्ट सेकेंड राइट में एस है। ठीक है, तो भी यहाँ भी हो सकता है, तो फर्स्ट सेकेंड राइट में एस हो जाएगा। लेकिन देखिए, भी वाई और टी के बीच में है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, इधर वाई नहीं ना आएगा ना ही टी आएगा, तो हमारा किधर आ जाएगा, भी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, भी के फर्स्ट सेकेंड राइट में एस है, तो फर्स्ट सेकेंड राइट कब होगा, जब हम लोग इसको साउथ डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए, टी और वाई के बीच में कौन है, भी है, तो ये गलत हो जाएगा मेरा, यहाँ पे डब्लू नहीं होगा, मतलब इसका फेसिंग नॉर्थ नहीं होगा, तो इसका फेसिंग क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, इसका फेसिंग हो जाएगा साउथ, डब्लू यहाँ नहीं होगा, डब्लू हो जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, क्योंकि टी और वाई के बीच में भी है, तो यहाँ पे या तो टी होगा या तो वाई होगा, यहाँ पे या तो टी होगा या तो वाई होगा। ठीक है,
यू जो है वो एक्सट्रीम मिड पे है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। बस यही इन्फॉर्मेशन है ना, और कई इन्फॉर्मेशन हम लोग से छूटा तो नहीं है ना। टी फेसेस, एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी हो गया। फिर जेड का डायरेक्शन और टी का डायरेक्शन सेम है। यू फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन हो गया। एंड सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम मिड हो गया। टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। V is sitting with W is sitting immediate right of S and S is sitting third from left in the row। बस यही है इन्फॉर्मेशन यही है। तो अब हमारा पर्सन कौन कौन सा बचा है, VXYZ। तो हम लोग को Y और T का लेकर चलना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ Y होगा नहीं तो T होगा, और यहाँ Y होगा नहीं तो T होगा। हो गया ये। अब देखिए SW हो ही गया। अच्छा हाँ, हमारा इन्फॉर्मेशन क्या था, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे मेन छूट रहा था कि सेम डायरेक्शन एक साथ नहीं बैठेंगे, तो ये दोनों साउथ हो गया ना, तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ये भी साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है कि वाई के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में टी है, तो वाई यहीं पर करेंगे ना, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में टी होगा। अगर वाई यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में टी नहीं होगा, मतलब मेरा वाई यहाँ होगा और टी यहाँ होगा। देखिए जो हो जाएगा कंफर्म ना, हम उसको सर्कल कर देते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि टी और जेड का फेसिंग सेम डायरेक्शन है, तो टी का फेसिंग नॉर्थ है तो जेड का भी नॉर्थ होगा ना, तो यहाँ तो साउथ बचा, तो जेड यहाँ पे होगा। ठीक है, ये देखिए यू का फेसिंग क्या है, साउथ और इंड पर बैठा है, तो यू यहाँ होगा। ये भी साउथ है लेकिन इंड नहीं है ना। अब बचा हुआ पर्सन कौन सा बच गया देखते हैं। बचा हुआ पर्सन STUVWX, तो हमारा एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। देखिए PO लेवल का क्वेश्चन था, कितना कंफ्यूजिंग दिया था कि आपका बस 3-4 हिंट दिया था और इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। बट आप आराम से करेंगे, ये क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब। और 30 सेकंड काफ़ी है 5 क्वेश्चन को टिक करने के लिए। ओके, थैंक यू।